अखिल, अगर हम एनडीए की यूपीए सरकार की यहाँ पर बात करें, लेकिन शलभ जी ये कह रहे हैं कि आज महंगाई नहीं है, आज पेपर में उस तरह की खबरें नहीं आती हैं। वो ये कह रहे हैं कि जितनी थी उस वक्त उससे कम है, न्यूनतम स्तर पर है। देखिए, दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी। चलिए, मैं मान लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो करना चाहिए था आर्थिक क्षेत्र में नहीं किया। अब मैं केवल चलिए सनातन पे बात करता हूं, जो शलभ जी का प्रिय विषय है। क्योंकि मैं सनातनी हूं, मैं ये मानता हूं राजनीति के मामले में माननीय मोदी जी हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हो सकते हैं, लेकिन जहां तक सनातन धर्म का मामला है, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ और शंकराचार्य जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं और वेदों के ज्ञाते हैं, उनके आदेशों का अनुपालन न करके सनातन धर्म का अपमान किया गया है। मैं ये मानता हूं कि मैं, क्योंकि सनातनी हूं, ये मानता हूं एक मंदिर जिसका शीर्ष न बना हो, जिसमें ध्वजा न फहराई गई हो, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करके हम सनातनियों के मन को ठेस पहुंचाई गई है। दूसरा, मैं भगवान श्री राम को क्योंकि मानता हूं। आपको नहीं लगता कि अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, आप उस पर बात करने का कोई जो सनातन धर्म को ठेस पहुंची है, क्योंकि मैं सनातनी हूं। वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को, जो हमारे आराध्य हैं, उनसे कहा था कि जब तक मैया सीता की सोने की मूर्ति या मैया सीता नहीं होंगी, मैं पूजा नहीं कराऊंगा, और श्री राम ने उसको माना था। देखिए, मैं ये मानता हूं जब शंकराचार्यों को वहां पे सम्मान नहीं मिला और शराब और दारू और मुर्गा और गौमांस खाने वाले लोग प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद थे, जब शंकराचार्य से कहा गया कि एक आदमी लेके आइएगा, बिना दंड के लेके आइएगा, और मुकेश अंबानी अपने 7 आदमियों के साथ वहां खड़े हुए थे, मेरी सनातनी भावना को ठेस पहुंची थी। आपने 10 साल कोई काम नहीं किया, मैंने आपको माफ किया, लेकिन मेरे सनातनी मन को आपने ठेस पहुंचाई है। इससे लाखों करोड़ों सनातनियों के जो सम्मान है उसको ठेस पहुंची है। आप लोग सनातन विरोधी हैं। सनातन की जो है हमारी भावना, उसको ठेस मत पहुंचाइए। मैया सीता का नाम लीजिए, जय सियाराम कहना शुरू कीजिए। आप ठेस पहुंचा रहे हैं क्या? मतलब आज भी पीएम ने ये कहा है कि अब इस पर बात नहीं होनी चाहिए, और जिस तरह का राजनीतिक रंग देने की कोशिश की वो नहीं होना चाहिए, मुद्दा खत्म हो गया है। लेकिन तब भी आप कह रहे हैं तो जवाब ले लेती हूँ। शलभ जी, क्विक रिएक्शन, फिर नीलू जी और संजय जी का रुख करूंगी। हिमानी जी, इनकी बातों से कतई मुझे और इस देश के जो तमाम मजबूत सनातनी उनको तकलीफ नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि इकबाल अंसारी तो मुद्दा ही थे, उनका नाम था केवल कि बाबरी का केस लड़ रहे हैं, लेकिन 25 जो वकील खड़े होते थे, जो 25 लोग कोर्ट में खड़े होकर कहते थे कि भगवान राम काल्पनिक है, वो छद्म सनातनी ही थे, उनके नाम सनातनी थे, लेकिन अंदर से वो बाबरी के पैरोकार थे, वो बाबरी के लिए बिलखते थे। तो हमें ऐसे छद्म सनातनियों से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस देश के सनातनियों ने अपना प्रमाण दे दिया, अपना आशीर्वाद दिया, 2014 में दिया। उत्तर प्रदेश में 2 बार लगातार रिकॉर्ड टूटा, 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आसपास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सब सनातनियों ने अपना आशीर्वाद दिया। ये छद्म सनातनी आते रहे, हमारे संस्कारों में लिखा है, हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि छद्म सनातनी आते रहे, हम उनका मुकाबला करते रहे, उनका जवाब देते रहे। अखंड भारत में मोदी जी के प्रति आशीर्वाद है, माताओं बहनों का, सनातनियों का। हमें गर्व होता है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है जिनके रहते ये भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। नहीं तो इन छद्म सनातनियों ने क्या कर रखा था? भगवान राम का मंदिर तो छोड़िए, भगवान राम को टेंट में बैठा के रखा था। लेकिन इनकी आंखों से आंसू नहीं आते ये थे, सर्टिफिकेट आप तो नहीं देंगे ना, इसलिए मोदी जी पर सनातनियों को गर्व है। अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी, अभी मुक्तेश्वरानंद मेरे पूज्य श्रद्धेय गुरु, उनका जिस प्रकार से अपमान हुआ, और हाईकोर्ट के केस में वही सबसे बड़े प्रतिवादी थे, और उन्हीं के गवाही पे हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष के लिए वो, और उनका जिस प्रकार से अपमान हुआ है, सनातन धर्म का अपमान हुआ है। और देखिए, बिना पत्नी के कोई भी सनातनी कार्यक्रम सिद्ध नहीं हो सकता। और यूसीसी की बात जो लोग करते हैं, एक तलाक की बात करते हैं, वो एक तलाक की बात भी करते हैं। कोई मतलब है? जब क्लियर कर चुके हैं, उधर पीएम भी अभी शलभ जी भी बोल रहे हैं। नहीं, सनातन विरुद्ध है ना ये। ये सनातन विरुद्ध लगता है संजय जी। नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन सनातन को जिस तरीके से लेकर के आए हैं शलभ जी, इनको ये क्या कहते हैं अभी जो उन्होंने कही है, पूरी लाइन ली है कि जो बीजेपी को वोट नहीं करता वो सनातनी नहीं है। नहीं, मैंने कहा ना कि ये सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते। हिंदू नहीं है, मैंने कहा कि ये कह रहे हैं, ये सत्ता यही तो डरा रही है देश को, यही तो धमकी दे रही है बीजेपी। मैं यही कहना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के कहता हूँ कि सलाम मनी जी, इस तरह की परिपाटी देश में मत शुरू करिए। इतना खंड देश को मत करिए कि जो भाजपा को वोट दे वो हिंदू, जो भाजपा को वोट दे वही सनातनी। ये क्या मतलब बनता है साहब? आप लोकतंत्र को, इसलिए तो विपक्ष कह रहा है कि आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जो आज का मुद्दा है, आप किस चीज पे वोट लेना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यू के अंदर
बेरोजगारी पे सवाल है, यदि होगा तो मुझे सुनवा दीजिएगा। महंगाई पे सवाल है, यदि होगा उनका जवाब मेरे को सुनवा दीजिएगा। अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा, काउंटडाउन चालू है। आने दीजिएगा, जब वो आएगा देश को सुनवाइएगा कि प्रधानमंत्री जी का बेरोजगारी पे जो शिक्षित बेरोजगार, अशिक्षित बेरोजगार और आपका 10th तक के और ग्रेजुएशन के सब मिला करके यदि 72% पे पहुंच रहे हैं, ये कौन सा भारत बन रहा है और वो सनातनी है या नहीं है? लेकिन जो भारत में जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी और महंगाई अभी देख लेंगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर जरूर है। वो तो अभी हमने यहाँ पर सुन लिया, जिस पर आप लगातार तो इनकी दादागिरी है, बीजेपी दादागिरी है। की बहुत बड़ा घोटाला है सामने, लेकिन ये मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। सत्ता इनकी, सरकार इनकी, कानून इनका, कचहरी इनका, जो करना ही अपना करते रहेंगे। एक बार नीलू जी से और सुनिए, एक बात और कर क्लियर कर दूं, जरा 1 मिनट रुक जाइएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2009 से इनका जो अभी संकल्प पत्र आया है, मैं उसे देख रहा था हिमांशु जी। 2009 से यदि मैं तुलना करूं, 4 इनके घोषणा पत्र और जो बदल गया संकल्प पत्र, हर बार हर 5 साल पे इनके संकल्प पत्र के ऊपर भी नाम बदल जाता है। कभी सशक्त भारत आ जाता है, कभी संकल्पित भारत आ जाता है। आप लोगों के भी बदला आता है, सुन तो लीजिए। लेकिन इसमें जो प्रोग्रेस हुआ 2 चीजों में हुआ। मोदी सरकार की प्रोग्रेस 2014 से लेकर 2024 के घोषणा पत्र में क्या हुआ? एक तो देश पे 150 मतलब 55,000 करोड़ से लेकर के 205 लाख करोड़ रुपए का कर चला गया, एकदम गति पकड़ा। दूसरी बात 2014 में नरेंद्र मोदी जी का नाम 3 बार था, 3 बार। 2019 में 32 बार हुआ और इस बार 65 बार हुआ। ये एक नाम को स्थापित करने के लिए देश को गुमराह करना, कोई यमराज की कहानी सुनाने लगता है। कोई सुनिए ना नीलू जी, कोई यमराज की कहानी सुनाने लगता है। वो 3 की बजाय 32 कह रहे हैं यहाँ पर कि 32 बार उनका नाम आया। मैंने कर्ज देश में पड़ गया, आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो बात 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चला गया, 55 लाख से आपके लिए चिंता। ठीक है नीलू जी, देश की जनता ऐसा है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। एज ए न्यूट्रल पर्सन आपको देखना पड़ेगा। कह रहे महंगाई नहीं है। देखिए महंगाई है, लेकिन महंगाई 5% है, 4% है, और जो आरबीआई ने अपना रखा है कि 4% होना चाहिए टारगेट है, उससे थोड़ा सा आगे है। 10% और 12% की जो महंगाई होती थी, जिसमें जनता त्रस्त हो जाती थी, वो नहीं है, वो पिंच नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो कर्ज का मामला है, गलत हो सही हो जनता तय कर लेगी। मुझे जो मालूम है वो मैं कह रहा हूं, मैं राजनीतिक दल नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि जब हम कर्ज की बात करते हैं तो कर्ज हमेशा किसी भी देश का दुनिया में जो फॉर्मूला है वो जीडीपी के रेशियो के साथ तय होता है। तो क्या इंडिया का जो कर्ज है वो जीडीपी के रेशियो से ज्यादा बढ़ गया है या सिर्फ डाटा देंगे? 10 साल पहले जीडीपी कितना था, आज कितना है, उसके हिसाब से कर्ज कितना था और कितना पहुंचा। ये अर्थशास्त्र का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये अर्थशास्त्री बताएंगे। अर्थशास्त्री बताएंगे। ये बताइए ना, आपने महंगाई पे तीसरी बात सुनिए, पहले बात आपने डीजल पे कम नहीं किया, पेट्रोल पे कम नहीं किया, महंगाई दर नीचे नहीं किया, फिर वो कर्ज क्यों लिया आपने? ये बताइए ना, वो कर्ज का पैसा गया कहां? अरे भाई ये पीएम केयर फंड में है तो उसका हिसाब दे दीजिए देश की जनता को, वो पैसा कहां है? देखिए अगर लोग सड़कों पे चल रहे हैं, अगर 350 से 700 अगर मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं, अगर यूनिवर्सिटी की संख्या दुगनी हो गई है, अगर हाईवे और सुपर हाईवे बन रहे हैं, तो अपने आप कहीं से तो नहीं आ रहे हैं ना। तो डीजल पेट्रोल में टैक्स नहीं दे रहे हैं क्या? देश की जनता टैक्स नहीं दे रही है, पैसा कहां जा रहा है ये बताइए ना। दूसरी बात टैक्स के पैसे से देश विकास करता है, कर्ज कर लेकर पॉलिटिकल बयानबाजी में नहीं जाता हूं। दूसरी बात में सनातन की जहां तक बात थी, सनातन में एक क्लियर है, कोई इसका ठेकेदार एक नहीं है, कोई एक किताब नहीं है, कोई इसका एक भगवान नहीं है। हर आदमी 33 करोड़ भगवान है। फिर अगर इसको उठा